चलिए मंथन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और मंच पर आमंत्रित करते हैं एडवोकेट यशवंत सिलावट साहब को। कांग्रेस के नेता हैं और बुरहानपुर के प्रभारी हैं साहब। पड़ोसी जिले की जिम्मेदारी है आपको इस बार, और चुनाव नज़दीक है, वो आपको संभालना है। और बड़े ही सम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं एडवोकेट यशवंत सिलावट साहब को, मंच पर आए। युवा तरुणाई की बात करें तो अंकित पाठक भी यहाँ पर मौजूद हैं, युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं, और इनकी भी जिम्मेदारी है पड़ोसी जिले की। खरगोन के प्रभारी बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, और चुनाव है तो साहब अब पूरे जिम्मेदारी इन्हीं को संभालना है। और आप देखें कि दोनों ही जो है युवा तरुणाई हैं, युवाओं से बड़ी अपेक्षा है, बड़ी आशाएं भी हैं, खासतौर पर जो राजनीति के क्षेत्र में है कि वो इस समाज को दिशा बदलेंगे, दशा बदलेंगे और लोगों की जो जरूरत है वो पूरा करेंगे। चलिए उनसे चर्चा करते हैं और उनसे समझेंगे, अब उनसे मंथन करेंगे खंडवा के बारे में। मैं मंच पर हमारे स्थानीय सहयोगी हैं इमरान खान साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं और उनके साथ भी मंथन करेंगे, क्योंकि जो स्थानीय होते हैं ना, हर चीज़ की बड़ी बारीकी से उनको जानकारी होती है। और हमारे साथ इमरान भी मौजूद हैं। साहब सिलावट से शुरुआत करते हैं। आप इस जिले में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जिले की भी बड़ी जिम्मेदारी है। जी सर, मैं बुरहानपुर जिले का सह प्रभारी हूँ। 2 विधानसभा मेरे अंडर में है, नेपानगर और बुरहानपुर, और सतत मैं वहाँ संपर्क कर रहा हूँ कार्यकर्ताओं से और पब्लिक के बीच में हूँ। इसी कड़ी में नगर परिषद नेपानगर के चुनाव आए थे, तो हम वहाँ बहुत अच्छे तरीके से नगर परिषद हमने बनाई और वहाँ जीते हैं। इसमें बीजेपी को बहुमत था पार्षदों को, उसके बाद भी हमने हमारा परिषद का अध्यक्ष बनाया है। तो क्या खूब जोड़ तोड़ चली? जरूरत ही नहीं है साहब, ये भ्रमित करना ना पहुंचे तो सीधे सच्चे लोग अपने आप आ जाते हैं। वहाँ ये लोग भ्रमित नहीं कर पाए, वहाँ 4-4, 6-6 मंत्री लगे हुए थे, 2-2 सांसद लगे हुए थे, उसके बाद भी हमने हमारी नगर परिषद बनाई है। सिलावट जी, खंडवा से एक बार फिर नाम निकल के आया है यशवंत सिलावट, क्या विजन देंगे अगर 23 में पार्टी भरोसा जताती है तो? जैसे विधायक जी ने भी बताया, हथेली पे चांद, आपने कहावत तो सुनी होगी, पूरा का पूरा हथेली पे चांद दिखा के गए हो। उनकी व्यक्तिगत योजनाएं बताएं क्या आया है, क्या लेके आए अभी तक। वो सेंट्रल से, स्टेट से जो भी योजनाएं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लागू होती है, वो योजनाएं यहाँ पर आई हैं, और वो भी आने के बाद भी सुचारू रूप से किसी भी योजना को पूर्ण तरीके से ला नहीं पाए हैं अभी तक। जिस नर्मदा जल योजना की बात कर रहे थे, 110 करोड़ रुपए की थी। इनके कार्यकाल में बैठे बैठे नगर निगम में उसकी डीपीआर चेंज हो गई, पाइप कौन से डलेंगे उन्होंने चेंज किया, उनका अधिकार नहीं था। 60 घाटी कहाँ चले गए थे उस टाइम? योजना दिल्ली बंद चली, फेल हुई, लीकेज होने लगे, फिर 50 करोड़ रुपए आए, वो कहाँ चले गए बताएं? उसका अब बता रहे 140 करोड़ रुपए और आ रहे हैं। सर, वो पाइपलाइन ऐसी हो गई है कि आने वाले समय में हम हमारे बच्चों को बताएंगे बेटा कि ये पाइपलाइन एक एंटिक है, इसमें पाइप कम जोड़ ज्यादा है। ऐसे में बड़ी विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और जब ये सब कुछ हो रहा होता है, सशक्त विपक्ष उसे ही माना जाता है कि तभी टोक दे। हर समय हम लोगों ने आंदोलन किए हैं, हर मोहल्ले में जाके आंदोलन किए हैं, नगर निगम में घेराव किया है, मटका ले जाके फोड़ा है, उसके बाद भी ये लोग नहीं जागे। हमारे यहाँ की पब्लिक क्या है, सीधी है, सज्जन। समय आता, विपत्ति आती है, उनके साथ खड़े रहो, जरा सी समस्या उनकी हल हुई, वो चीज़ भूल जाते हैं। हमें ही उनको बार बार याद दिला के जागृत करना है कि साहब इनकी योजनाएं देखें, सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। लेकिन साहब जब लोकसभा की बारी आती है तो जनता तो उधर ही जाती है। सब ये तो एक पत्थर फेंक का काम करते हैं, या धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है। विधायक जी ने जितने भी काम गिनाए हैं, ये हरसूद के गिना रहे थे, ये मानधाता के गिना रहे थे, ये खंडवा के वो पंधाना के गिना रहे थे। खंडवा के तो गिनाते, देखिए अभी चल दिए। सच सुनने की शक्ति भी होना चाहिए व्यक्ति में, उठ के चल दिया, 2 मिनट बैठ सकते थे ना, क्यों जा रहे हैं ये? बस हथेली पे चांद दिखाया, आपके एडिटर साहब को बोलने तक नहीं दिया, और शिवराज सिंह अपने आप को घोषणा करा के चले गए। सब वो शिवराज सिंह चौहान है और आप विधायक साहब हैं। आपको भी मौका मिला था 15 महीने तक। 15 महीने में काम किया हमने, लेकिन इनके जो साथी थे जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया था, कालाबाजारी के लोग थे पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन उसके बाद नहीं, आप देखिए ना, उसके बाद जब उपचुनाव होते हैं तो जनता फिर चली जाती है, सांसद जी फिर आ जाते हैं। जब सब वो विधायक उन्होंने 50 करोड़ में खरीद लिए, तो जनता को पैसा पहुंचाना, दारू पहुंचाना। शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि एक आदमी को दारू पिलाओ, होश में मत लाने दो, उनको पड़े रहने दो, ऐसे तो चुनाव लड़ा इन लोगों ने। तो नहीं दिखती है साहब,
जनता नहीं भी की है, लेकिन भ्रमित तो किया जाता है। वोटर को वोटिंग डालने के लिए पहुंचने नहीं दिया गया है। आपने इंदौर में देखा 3.5 लाख मतदाता फर्जी हैं। अभी भोपाल में मीट हुई थी हमारी, वो बताया गया कि 3.5 लाख फर्जी मतदाता निकले हैं। खंडवा में भी है कम से कम 50,000। वही एक महत्वपूर्ण भूमिका जो मैं विपक्षी कर रहा हूँ कि सशक्त विपक्ष होना चाहिए। तो 3.5 लाख मतदाता बन भी गए, उन्होंने वोट भी डाल दिए, है ना। आप चुनाव जब नजदीक आ रहे हैं तो सर, फिर आप बोल रहे हैं कि मशीनरी जो सरकारी 3.5 मशीनरी है लाख ना, अभी भी है। सरकारी जो मशीनरी है ना, उसको अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देखो आप, महिलाएं जो इनकी हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, अधिकारी जो हैं इनके, जिला पंचायत के हो, जनपद पंचायत के हो, इनके पंचायत के सचिव हो, ये पूरे एजेंट बन के इनके काम कर रहे हैं। विधायक जी ने तो 5-7 अपने सचिव, अपने एजेंट ऐसे नियुक्त कर रखे हैं जिन्होंने सारे एजेंटों को एक कर रखा है। अंकित जी बता रहे हैं कि 3.5 लाख अभी भी जो वोटर हैं एक प्रकार से फर्जी हैं वो। जी देखिए, तो अब अंकित पाठक, जिन्हें युवा तरुणाई कहा जा रहा है, किस भूमिका में है? देखिए अभी विगत महीनों भोपाल में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में कमलनाथ जी के नेतृत्व में बैठक थी और कमलनाथ जी ने बताया कि हमारे बीएलओ जो थे उन्होंने ये डाटा निकाला, लगभग 3,83,760 मतदाता पिछले विधानसभा चुनाव में जिन्होंने वोट डाले वो फर्जी पकड़ाए गए। ये महापौर चुनाव जो हुआ जिसमें संजय शुक्ला जी ने फाइट करी, उसमें भी वही मतदाता जो थे वो फर्जी पाए गए। ये मतदाता कौन? कोई सीहोर से बुलाया, कोई मंदसौर से बुलाया, कोई नीमच से बुलाया, ऐसे लोगों के आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र बनवाए। पर्चियां बांटने का सिस्टम साहब, पर्चियां बांटने का सिस्टम एक समय होता था जब संगठन के लोग करते थे, बीएलओ करता था या सरकारी अधिकारी करता था। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पर्ची बांट रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के पास पर्ची नहीं आ रही है, पर्ची भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बांट रहा है। और आश्चर्य की बात यह है, रिसेंटली जो मेरे साथ घटना घटी, मेरे ही अपने परिवार के 2 लोग वोट डालने से वंचित रह गए। बताया गया कि आपका नाम परिचय उसमें से कट चुका है, लिस्ट में से कट चुका है। इसी तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि कहा जाएगा। हाँ, कि बीजेपी पर्ची लेकर भी घर पहुंच जाती है, आइडेंटिफाइड किया जा रहा है कि ये कांग्रेसी परिवार है, इस परिवार के इतने वोट है, इसको खत्म करो। तो इस तरीके की तो राजनीति हो गई है साहब। अंकित जी, इतना सब कुछ हो रहा है तो कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस देख रहे हैं, देखिए आज तंत्र मंत्र, प्रशासन, अधिकारी, सरकार, सब कुछ इनका है। विपक्ष में बैठा हुआ जो नेता है वो केवल सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ सकता है, जंगी प्रदर्शन कर सकता है, जनता को समझा सकता है। सरकारी अधिकारियों के ऑफिस के अंदर घुस करके अगर किसी भी तरह की कोई हुड़दंगबाजी करता है तो उसके ऊपर फिर केस लग जाता है। अच्छा, हमने तो हुड़दंग कांग्रेस कार्यालय में भी देखी। संगठन पे जो है कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही है खंडवा जिले में। क्या यही वजह है जो कांग्रेस लगातार आ रही है? देखिए निश्चित तौर पे आपका जो कहना है, जब भी कोई फैसले होते हैं संगठन में, प्रदेश कांग्रेस से होते हैं या किसी भी संगठन में होते हैं, तो उन फैसलों के ऊपर वरिष्ठ कांग्रेस की जो लोग हैं वो अपनी राय देते हैं। अगर उन रायों पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति आती है और उसको आप गुटबाजी की नजर से देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोकतांत्रिक बात होगी। किसी भी संगठन में कोई भी फैसले का विरोध होना, समर्थन होना, ये कार्यकर्ता का अपना अधिकार है। जिला अध्यक्ष, शहर कांग्रेस अध्यक्ष होल्ड पर है। माना जा रहा है कि चेंज भी हो सकते हैं। अगर अंकित पाठक को भूमिका मिलती है तो क्या लगता है कि विपक्ष मजबूत हो पाएगा? नहीं, देखिए साहब कि ऐसा है कि ये चर्चाएं जरूर है और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने व्यक्तिगत तौर पे कभी भी प्रदेश कांग्रेस में या किसी बड़े नेता को, लीडर को अपना बायोडाटा किसी चीज के लिए नहीं दिया। संगठन अगर निश्चित तौर पर मुझे मौका देगा आने वाले समय में, भविष्य में, तो मैं उसके लिए भी पीछे नहीं हटूंगा। लगभग 16 साल का इतिहास रहा है मेरा छात्र राजनीति से अब तक, और मैंने बहुत कुछ हासिल किया और संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया। और संगठन मेरी माँ है, वो मेरी माँ से मैं मांग सकता हूं, छीन नहीं सकता हूं। तो मुझे आज 32-33 साल की उम्र में मध्य प्रदेश का सबसे कम उम्र का सहप्रभारी खरगोन जिले का हूं। 6 विधानसभा मेरे अंडर में, 5 विधायक जो है मेरे साथ वहां काम करते हैं संगठन के लिए। तो साहब कांग्रेस में अगर कोई नियुक्तियां हो रही है, वो होल्ड हो रही है, उसका विरोध हो रहा है, तो निश्चित तौर पे सबको अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। और हर व्यक्ति अपनी बात को सक्षम तरह से, अपने तरीके से, अपने विवेक से, हो सकता है कोई लड़ाई झगड़े करके अपनी बात रखे, कोई सौम्यता पूर्वक अपनी बात रखे, कोई लेटर देके अपनी बात रखे, तो कोई पत्रचार के माध्यम से अपनी बात रखे। तो अपना अपना तरीका सभी का है और उन तरीकों के माध्यम से विरोधाभास हो रहा है। और संगठन है साहब, हम लोग आने वाले समय में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे क्षेत्र के नेता अरुण भाई के नेतृत्व में बहुत जम के काम कर रहे हैं और सरकार बनाने की ओर अग्रसर। दोनों युवाओं के नेतृत्व में हमने हाथ से हाथ जोड़े यात्रा देखी थी। मानते हैं सफल हुई है? क्योंकि जो आपके वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं थे, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं देखा था कि दूरी बना ली थी, फिर भी आप यात्रा पे निकले थे।
नहीं सर, वो मैं बता रहा हूँ भाई, हमारा जो AICC और PCC से जो कार्यक्रम आया था हाथ से हाथ जोड़ो का, हर व्यक्ति को अपने विधानसभा में, अपने वार्ड में, अपने गांव में विधानसभा अपना हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालनी थी। उसी उपलक्ष्य में हमने जो है विधानसभा खंडवा के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली है। पूरे 50 वार्ड हमने सफलतापूर्वक घूमे हैं। उसी कड़ी में वरिष्ठ लोग में भी निकाली, उसके बाद यूथ कांग्रेस ने भी निकाली, और अभी और यात्राएं लोग निकालेंगे। उसमें कोई बंदिश नहीं थी, ना किसी एक को ऑथोराइज किया था कि आपको ही यात्रा निकालनी। कोई व्यक्ति भी कहीं भी यात्रा निकाल सकता। हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमें हर घर पर जाके उस अभियान के तहत उन लोगों को जागरूक करना है, अपना पर्चा जो था वो पहुंचाना है, अपनी बातें उन तक पहुंचानी है। कुछ हमने पहुंचाई, कुछ उनने पहुंचाई, तो उसमें बात कहाँ से अलग है। ये जो आपकी यात्राएं हैं और जो आंदोलन है, उसमें तुलादान कहाँ से आ जाता है? बड़े हमने आंदोलन देखे हैं कि तुलादान शब्द और बड़े टारगेट पे रहते हैं सांसद आप लोगों के। सब काम ही ऐसे कर रहे हैं। अभी एक कंपनी आई हुई है मसाया, पावर प्लांट की है, हजारों करोड़ रुपए की है। तो यहाँ के जो नेता हैं वो और उनके कार्यकर्ता वहाँ दलाल बनकर काम कर रहे हैं, ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, वहाँ पर अधिकारियों को डरा रहे हैं, RI पटवारी को चमका रहे हैं, लोगों को डरा धमका कर जो है वहाँ लोगों के ग्रामीणों की जमीन ले रहे हैं। अभी कलेक्टर कार्यालय में 150 प्रकरण दर्ज हैं आदिवासियों की जमीन लेने की, उनको परमिशन नहीं मिली है, उसके बाद भी काम चालू कर दिया। तो उन लोगों ने जाके वहाँ कलेक्टर कार्यालय में लगाया कि भाई आवेदन कि हमने अभी जमीन बेची नहीं है, अभी हमारा एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद भी काम चालू हो गया। ये बहुत तेजी से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरी ताकत से लगे हुए। हर योजना इनकी फेल है। विधायक जी बता रहे थे सिंचाई की योजना है, सब 20 साल पहले ही खरगोन पहुंच गई, वहां चालू हो गई। अब ये सिहाड़ा उद्वन सिंचाई योजना लेके आए हैं, तो इन्होंने 8 इंच के पाइप डाले हैं साहब। आप लोग सिर्फ बीजेपी के इन कामों को लेकर ही जनता के बीच जा रहे हैं कि आपका कुछ कॉन्क्रीट प्लान है? हमारा बिल्कुल प्लान है शहर को लेकर। जिन जिलों के प्रभारी हैं, किस तरह का कॉन्क्रीट प्लान क्या है आपका? देखिए मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहता हूँ। अभी विधायक जी गए, आप जो बात कह रहे हैं कि आप क्या बीजेपी की कमियां ही बताएंगे या साहब, लगभग 33 बरस हो चुके हैं खंडवा में। विधायक, सांसद, महापौर, पार्षद, परिषद, सरपंच, पंच, अधिकारी और प्रशासन, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी का। विधायक जी कितनी आसानी से, मैं देख रहा था अभी यहाँ पर, आपने जो सवाल पूछा उसके पहले जो हमारे एंकर थे, आप सिर्फ यही इन्हीं बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं कि आपका कोई कॉन्क्रीट प्लान है वहां साहब? आज क्या स्थिति है कांग्रेस का प्लान मैं आपको बताता हूं। आज खंडवा में रोजगार की जब बात होती है, मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में आज कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बता दीजिए मुझे, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज तरीके का, और दादाजी कॉलेज था जो कि आज की स्थिति में वहां 500-700 स्टूडेंट है। एक समय हुआ करता था जब 4000 की स्ट्रेंथ थी। ये कोई कॉलेज हो, IT कॉलेज हो, IT हब हो, मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। आप तो पत्रकार हैं, आप ये न्यूज एजेंसी हमारे बीच में है। 2009 के बाद जब अरुण यादव जी लोकसभा का सांसद चुनाव जीते, अरुण यादव जी भारी उद्योग मंत्री थे साहब, जब मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करा करके केंद्र से लेकर के आए, ये आज यहां बैठकर खुले मंच से अपनी योजना बताते हैं मेडिकल कॉलेज की। खंडवा को क्या दिया कांग्रेस ने? जब भगवंत राव मंडलोई साहब मंत्री थे, जब खंडवा के विधायक हुआ करते थे, उस समय के नीलकंठेश्वर कॉलेज, उस समय का आपका कृषि कॉलेज, उस समय का आपका लॉ कॉलेज, उस समय के सारे MLB स्कूल, नेहरू स्कूल, जनता स्कूल 1956 के बने हुए हैं। इनकी देन तो बताएं, इनने क्या किया? कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर के आए हैं? कौन से रोजगार के उन्मुखी साधन लेकर के आए हैं? आज नीलकंठेश्वर शासकीय हाई स्कूल की स्थिति क्या है? महाविद्यालय की, आप सभी गणमान्य नागरिक यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे BCom करके निकल रहे हैं, BBA करके निकल रहे हैं। आज MBA का शिक्षा का स्तर खंडवा शहर में नहीं है, आज इंजीनियरिंग का शिक्षा स्तर खंडवा शहर में नहीं है। आज IT करने के लिए बच्चे इंदौर के लिए पलायन कर रहे हैं। और रोजगार इस शहर में तब आएगा साहब जब 12वीं के बाद बच्चा किसी इंदौर में, कोटा में, भोपाल में या किसी महाराष्ट्र के जिले में जाकर के पढ़ाई नहीं करे, वो खंडवा में रहकर इंजीनियरिंग करेगा, MBA करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा। 12वीं के बाद जब वो खंडवा में पढ़ेगा तो यहाँ के मार्केट में जाकर के वो स्मार्ट वॉच खरीदेगा, मोबाइल खरीदेगा, अपनी चीजें खरीदेगा, वही उसी प्लान की बात कर रहे हैं कि आप जो लगातार बीजेपी की खामियां गिना रहे हैं, आपका कॉन्क्रीट प्लान भी तो बताइए ना जनता के बीच, क्योंकि ये इस समय हम देखें कि जो खंडवा से हमारा ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है, इसमें मध्य प्रदेश और पूरे देश के लाखों दर्शक देख रहे हैं। मैंने आदरणीय आपको कांग्रेस ने जो लाया, जो कांग्रेस जो कॉलेजेस लाई हो चुका है साहब, वो सब क्या? तो सब 35 साल से तो यही लोग हैं। और अब कांग्रेस के कॉन्क्रीट प्लान की बात करते हैं साहब। मध्य प्रदेश में 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, 108 वचन में से 72 वचन पूरे किए गए।
ये जो बड़े बड़ी बात गौशालाओं को लेकर के करते हैं, आप भी जानते हैं गौशालाओं का विकास किसने किया? उन गौशालाओं में आज तो इनके राज में गाय कहां घूम रही है? देखिए ना, अब सड़कों पर मिलती है गायों की स्थिति क्या, तस्करियां हो रही हैं। इसके व्यापम के पेपर, वो एक बच्चा परसों आपके भास्कर में छपा था, एक बच्चे ने सुसाइड नोट लिख दिया कि पापा मैं हार चुका हूं। ये स्थिति है जहां सचिवालय में, मंत्रालय में मंत्रियों को और सचिवों को पेपर की जानकारी नहीं होती, वहां व्हाट्सएप पे पेपर लीक हो जाते हैं। खंडवा शहर में साहब कोई भी विकास कार्य तब संभव हो पाएगा जब यहां पर कांग्रेस का स्थानीय विधायक होगा, सांसद होगा, महापौर होगी, परिषद होगी। कभी भी विपक्ष में बैठकर हम क्या कर चुके हैं इस बात की जानकारी मैं नहीं समझता कोई भी आपको दे पाएगा। सर जैसे आपने पूछा, हमारा रोड मैप ये है, यहाँ से जितने भी व्यापार उद्योग धंधे थे, चाहे वो जीनिंग फैक्ट्री हो, दाल की फैक्ट्री हो, तेल की फैक्ट्री, ये सब महाराष्ट्र शिफ्ट हो गई हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि वो यहाँ आए जिससे युवाओं को रोजगार मिले लोकल स्तर पर। ग्रोथ सेंटर उन्होंने 3-4 किलोमीटर दूर बनाया है, उसका रेट 150 से 200 रुपये स्क्वायर फीट का रखा हुआ है। बाबा रामदेव को 1 रुपये एकड़ में आप जमीन दे सकते हो, लेकिन खंडवा शहर के नागरिक या उद्योगपति को 1 रुपये स्क्वायर फीट में क्यों उद्योग लगाने के लिए जगह नहीं देते हो? क्यों यहाँ से 4 किलोमीटर दूर बनाते हो? अगर 4 किलोमीटर दूर बनाया है तो यहाँ से मजदूर और वहां पर कामगार कैसे जाएगा? तो ये इनकी सोच थी, हम उसको नजदीक लाएंगे, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा साधन उपलब्ध कराएंगे। बाईपास आज तक ये बना नहीं पाए, सिर्फ हथेली पे चांद दिखाते हैं। 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर के शहर के बाहर बाईपास बना दिए हैं। कोई भी बाईपास शहर का किसी भी कोने से कनेक्ट नहीं है, जिसको भी गुजरना है तो पूरा शहर क्रॉस करके गुजरना पड़ेगा। उसके अंदर हर महीने किसी न किसी की मौत होती है, दुर्घटना घटती है, हर घर किसी न किसी घर का चिराग बुझता है। उस बाईपास को हम बनाएंगे, चारों तरफ से शहर को जोड़ेंगे। नर्मदा जल योजना जो आई है उसको सुचारू रूप से हम बनवाएंगे। भगवत राम मंडलोई जी ने आज से 50 साल पहले जो डैम बनाया था उससे आज भी पानी पिलाया जा रहा है, लेकिन इनकी गवर्नमेंट में जो ये नर्मदा जल लाई गई है, ये शहर को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, तो ये गांव में जाके क्या खेती करवाएंगे? इसी योजना को हम करेंगे। सांसद जी लगे हुए हैं बाईपास बनवाने के लिए। कुछ नहीं साहब, सेंट्रल की योजना है, नितिन गडकरी जी ने सेंट्रल की योजना जी, नर्मदा एक्सप्रेस वे हाईवे है, वो शहर के बाहर बाहर जा रहे हैं। इनकी उपलब्धि ये भी नहीं कि उनको अभी तक जोड़ दें, एक भी ये प्लान बता दें मेरे को कि कोई भी बाईपास से इनका कोई रोड जुड़ रहा हो। ये शहर से 2 किलोमीटर दूर बाहर से निकल रहा है, नागचुन तालाब के उस पार से निकल रहा है। अगर इनमें इतना दम होता तो इस शहर के बीच में से साइड से निकालते, क्योंकि इन्होंने जमीनें वहां खरीद ली है, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम उन चीजों को लेके जनता के बीच में जाएंगे, इस बाईपास को, रोड को सब चारों तरफ से कनेक्ट करवाएंगे। ये हमारी योजना है। शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार, ये रोड बोलते हैं कि रोड हमने शहर की बना दी। नगर निगम चुनाव थे, उसके 15 दिन पहले उन्होंने शहर की पूरी रोड बनाई थी। चुनाव खत्म, रोड खत्म, अब फिर 150 करोड़ रुपए ले आए हैं, तो सिर्फ खाने के लिए पैसे ला रहे हैं। लेकिन हम लाएंगे तो धरातल पे इसको काम करा के देंगे, आपके बीच में शहर का विकास कराएंगे, शहर के अप्रोचमेंट जो है उनको सही कराएंगे। यातायात व्यवस्था कितनी खराब है शहर की, आप जहां भी जाएंगे आप बिल्कुल उस यातायात में फंसेंगे, उसको हम सुचारू रूप से करवाएंगे। यहाँ किसी भी चीज का कोई। चलिए, दोनों युवा साथ में हैं, कांग्रेस का संगठन मजबूत कैसे होगा, वो आप दोनों युवाओं की क्या प्लानिंग है कांग्रेस की? किस तरीके से जो आप सत्ता पक्ष की खामियां सड़कों पे लेके आएंगे? क्योंकि आप एक हाथ से हाथ जोड़े यात्रा निकालते हैं, उसके बाद 3 यात्राएं निकल जाती हैं। जब मैंने आपको बताया, कमलनाथ जी ने हर व्यक्ति को यात्रा निकालने के लिए स्वतंत्र किया था। हम सारे वरिष्ठों के आशीर्वाद से, सारे युवाओं को साथ लेकर, अभी हमारे सारे युवा पार्षद जीते हैं, हम सब युवा पार्षदों के साथ में वार्ड में हर व्यक्ति के घर घर जाएंगे, हर वार्ड हर मोहल्ले में घूमेंगे। हम क्या करना चाहते हैं, हमारा विजन उनके सामने रखेंगे। और बीजेपी ने कितनी भ्रष्टाचार करा है, सबसे बड़ा नमूना भ्रष्टाचार का भी एक ये है। लास्ट कमेंट आपसे नहीं सर, एक चीज में बोलना चाहूंगा कि 8 दिन पहले की खबर छपी थी कि शहर के जो कॉलोनाइजर है, सबसे समृद्ध लोग कॉलोनियां काट रहे हैं, उनकी परमिशन 10-10, 12-12 महीने से रुकी हुई है। सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो कॉलोनी काटी है उन्हीं को परमिशन मिली हुई है। कमिश्नर को इतना समय नहीं है कि उनकी फाइल पढ़ ले, क्योंकि फाइल कमिश्नर के पास में नहीं है, किसी अधिकारी किसी नेता के घर पे फाइल रखी हुई है। तो वो जो फाइल उनके घर पे रखी है ना, वो फाइलें हम अधिकारियों के सामने लाके रखेंगे और उनका काम करवाएंगे, तब जाके शहर का विकास होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत होगी। आगे जी। देखिए क्या होता है, आपने जो सवाल पूछे सभी का जवाब बहुत बारीकी से दिया गया। शहर, कोई भी शहर, आप कुछ कह रहे? नहीं, कोई भी शहर तरक्की करता है तो तरक्की कब करता है? जब सभी पक्ष और विपक्ष मिलकर के मजबूत दृढ़ शक्ति के साथ शहर को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा बात यह आती है, दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में खंडवा को उपेक्षित रखा गया, विधायक जी भी बोल के गए। इंदौर उपेक्षित नहीं रहा, जबलपुर उपेक्षित नहीं रहा, भोपाल उपेक्षित नहीं रहा, सब
मेरा तो देखिए कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, यहाँ भाजपा के कांग्रेस के सभी साथी बैठे हैं। काम करने का मौका खंडवा की जनता ने बहुत बड़े रूप में दिया, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया। आज शहर की स्थिति क्या है आपके सामने है, आप भी शहर के अंदर अपने अपने वाहनों से आए। इन्होंने आनंद नगर रोड को 3 पुलिया बना दिया। जिस शहर को सबसे सुंदर सड़क आनंद नगर की कही जा रही थी, उस सड़क को इन्होंने बदहाल कर दिया। 3 पुलिया में तो मातम का माहौल, आदमी वहां से जाने की स्थिति में नहीं। पूरा शहर आज पानी के लिए त्राहिमाम कर रहा है। अभी बहुत विस्तार से चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपने शहर की जो बात की है उस पर भी हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे।